चुनाव का शंखनाद हो चुका है, ऐसे में क्या कुछ तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी हो चुकी है और तैयारी मुझे कभी ये चुनाव समझिए कि हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं पार्टी के, अभिषेक भाई इंजीनियर हैं क्वालिफिकेशन से और प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन्हीं को आदरणीय नीतीश कुमार ने जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं पार्टी के और पूरे राष्ट्रीय गठबंधन ने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया। किस अब ये स्वाभाविक है, मैं जब 4 टर्म से इस क्षेत्र में था, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था और ये उपचुनाव हुआ है इसलिए कि सीतामढ़ी की जनता ने, सीतामढ़ी की महान जनता ने मुझे निर्वाचित किया है लोकसभा के लिए, तो वो सीट खाली हुआ है तो 2 साल बाकी है। इसी उपचुनाव में पार्टी ने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। तो ये समझिए ये मेरा ही चुनाव है और मैं हारने वाला उम्मीदवार तो हूँ नहीं, वरना मेरा उम्मीदवार आ सकता है, कोई सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत मार्जिन से हम लोग चुनाव। अच्छा, लगातार विरोधियों का आरोप लगता है कि शिक्षित बेरोजगारों के ऊपर अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐसा पहल नहीं किया गया। पिछले 3 साल से कम 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां हो चुकी है बिहार में। ये वो खुद बोलते हैं जो खुद बेरोजगार हैं और खुद अशिक्षित हैं, वैसे दल के लोग बोलते हैं, दूसरा कोई नहीं बोलता है। कौन बोलता है? कौन? शिक्षा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे पुलिस बहाली हो, चाहे शिक्षक बहाली हो, कौन सा स्वास्थ्य विभाग हो, किस विभाग में बहालियाँ नहीं हुई, जरा बताइए। आप ही के और दल ये वो खड्डा भरा जा रहा है जो उन लोगों ने अपने 15 साल के शासन में खोद के रखा था। अगर वो उस समय नहीं खोदे रहते तो आज इतनी तकलीफ नहीं हुई रहती लोगों को। न उस समय विकास हुआ, न बहाली हुई, न शिक्षा हुआ, न स्वास्थ्य हुआ तो अपहरण हुआ, लूट हुआ, मारकाट हुआ, जातिवाद हुआ, बस इतना ही हुआ। इसलिए उन लोगों को तो बोलने का हम नहीं समझते कि कोई मॉरल अधिकार है। जैसे राजनीति है, लोकतंत्र है, हर आदमी अपनी बात रह सकता है, लेकिन कोई नैतिक अधिकार उन लोगों को इन मामलों में बोलने का नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आपके दल के ही एक नेता है जो कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनका आरोप लगता है कि अभिषेक झा बाहरी उम्मीदवार है, यहाँ स्थानीय को कोई तहजीब नहीं दी गई। जब ये क्षेत्र 4 जिले का है तो चौथे के बदले 5वें जिले का आदमी लड़ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई सीतामढ़ी का तो नहीं है, सीतामढ़ी का ये क्षेत्र तो है नहीं, सिर्फ सीतामढ़ी का क्षेत्र नहीं है, सिर्फ मुजफ्फरपुर का नहीं है, सिर्फ वैशाली का नहीं है, सिर्फ शिवहर का नहीं है, तो उनका तो ममहर कम से कम यहाँ पर है, रीगा में बगल में गांव है मोहम्मदी जो कि वहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर पर है। इसलिए ये अब कुछ ना कुछ बोलिएगा। अगर हमारे पास तो हमारे जो माननीय हमारे जो कैंडिडेट आ रहे हैं मुजफ्फरपुर से, नौजवान लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर हैं, उनके नाना तो वहाँ छपरा के थे, उनके पिताजी कैसे आगे लड़ने और 3 टर्म कैसे रहे यहाँ पर, हमसे फिर पराजित हुए। ये सब बातें जब आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, यही सब बोला जाता है। क्षेत्र, अंतिम सवाल, क्षेत्र में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप चलिए हमारे साथ दिन भर घूमिए और देख लीजिए कैसा रिस्पांस मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद। चुनाव के आप उम्मीदवार हैं, ऐसे में क्या कहिएगा? मैं शुक्रगुजार हूँ गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का, खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और सबसे ज़्यादा सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद और लंबे समय तक जिन्होंने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर सर का, कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस लायक समझा, मौका दिया उस उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में। निश्चित रूप से अपने गठबंधन की विचारधारा, अपने नेता की विचारधारा के हिसाब से हम लोग इस चुनाव में हैं और ये तो परंपरागत सीट रही। आप सभी जानते हैं कि लगभग 22 वर्षों से इस सीट पर मतदाता मालिकों का आशीर्वाद आदरणीय देवेश सर को मिला है और पूरा तिरहुत का इलाका एनडीए माइंडसेट का इलाका है। लोगों का अपार जन समर्थन पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा और निश्चित रूप से एनडीए की जीत होगी। किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं लगातार हम लोग हर ब्लॉक में जा रहे हैं, मतदाता मिलन समारोह कर रहे हैं। सभी समारोह में जो स्नातक हमारे भाई बहन हैं वो आते हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। उनका ज़बरदस्त समर्थन, उनका सहयोग हमें अभी ही मिल रहा है। चुनाव के दिन फिज़ा एकदम बदली हुई होगी, सामने कोई प्रत्याशी हो टिक नहीं पाएंगे। अगर जीत का सेहरा आपके सर सजता है तो सबसे पहला काम क्या है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता स्नातकों के लिए यही है कि बिहार में रोजगार के सुअवसर, और आप जानते हैं कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई, किस तरह से गांधी मैदान में लाखों की तादाद में लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे गए, कैसे रोजगार के सुअवसर मिल सके, यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति और बेहतर कैसे हो सके। हमारे जो स्नातक भाई बहन हैं उनको बिहार में ही जो काम वो करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, उसके लिए हम लोग कैसे फैसिलिटेट कर सकें, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। लगातार विरोधी आपके आक्रामक हो रहे हैं कि बाहरी हैं, क्या कहिए? मेरा जन्म स्थान यही सीतामढ़ी है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी का जन्म स्थान कहीं तिरहुत में हो और उसको बाहरी कहा जाए तो ये ताज्जुब की बात है।
दूसरा, आप जिन विरोधी का नाम ले रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ पूरी ईमानदारी और साफगोई से बताइएगा कि जो राजद के प्रत्याशी हैं उनके विषय में उनका नाम आपने कब सुना आपने नाम? स्नातक चुनाव जब आपने खुद जवाब दे दिया कि जब उनका नाम प्रत्याशी के रूप में पार्टी के द्वारा आगे किया गया तब आपने उनको जाना। और मेरे विषय में आप कब से जानते हैं? जब से प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो मेरी दी हुई पहचान ऐसा नहीं है कि मैं किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी सांसद का बेटा हूँ। एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को पहचान दी है, मौका दिया है। जब पार्टी ने टिकट दिया या पार्टी ने मौका दिया तब लोग कह रहे थे अच्छा वही अभिषेक झा जो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इतने वर्षों से टीवी पर आते हैं, पार्टी और गठबंधन की विचारधारा को रखते हैं। तो हमारी पहचान बोरोड पहचान नहीं है। यही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कितने लोग उन्हें पहचानते हैं, कितने लोग हमें पहचानते हैं। क्या अंतर से आप जीत रहे हैं? बड़े अंतर से जीतेंगे। और मतदाता मालिकों ने पहले भी आशीर्वाद एनडीए को इस सीट पर दिया है, आदरणीय देवेश सर को दिया है। तो निश्चित रूप से हम लोग पूरे उम्मीद के साथ लगे हुए हैं। धन्यवाद।